प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, कहा जाता है कि गांव देहातों में सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं, हर दुख दर्द में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जाती रंजिशों का अंसर बहुत कम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि अगर जाती रंजिशें हद से तजावुज कर जाएं तो ये सारे का सारा गांव तबाह कर देती हैं और खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। इसी तरह जाती रंजिश का वाकया पेश आया गुजरात के नवाही गांव में, जहां मामूली तल्ख कलामी की वजह से जाती रंजिश इतनी बढ़ गई कि एक नौजवान दिन दिहाड़े सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा क्या मामला पेश आया होगा कि नौजवान को जान से हाथ धोना पड़ी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मामला पेश आया फैसल जावेद के साथ, जिनकी कुछ दिन कबल फिदा हुसैन नामी एक शख्स के साथ मामूली तल्ख कलामी हुई थी। फैसल इस तल्ख कलामी को भूलकर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ हो गया, लेकिन दूसरी तरफ फिदा हुसैन के दिल में इस तल्ख कलामी और बेइज्जती की वजह से नफरत की आग मुसलसल जल रही थी और ये नफरत इतनी बढ़ गई कि वो फैसल जावेद को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगा। एक दिन फैसल जावेद मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे रोजी रोटी कमाने घर से निकला तो इसने देखा कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर इसका ताक़ुब कर रहे हैं। जब फैसल ने गौर किया तो ये देखकर दंग रह गया कि ताक़ुब करने वाला और कोई नहीं बल्कि फिदा हुसैन और इसके साथी हैं, जिनके साथ कुछ रोज़ कल तल्ख कलामी हुई थी। ये समझने की देर ही थी कि फिदा हुसैन ने फैसल पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। फैसल ने अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कब तक खुद को बचा सकता था। फिदा हुसैन ने बेदर्दी के साथ इसे मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गिरा दिया। इसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत इसके दर पर थी। बेहिसी और जख्मी हालत में फैसल जावेद ने एक तेज रफ्तार गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा, जो देखते देखते बेदर्दी के साथ इसे कुचलती चली गई। फिदा हुसैन नौजवान को मौत के घाट उतारने के बाद मुतमईन हो गया और फैसल को इसी हालत में छोड़कर जाए वकुआ से फरार हो गया। फैसल के भाई का कहना था कि पहले भी मामूली तल्ख कलामी पर फैसल पर तशद्दुद किया गया था और हम भाइयों पर झूठे मुकदमात कराए गए थे। नाजरीन, फैसल एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और दिहाड़ीदार मजदूर था। उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी लाहक था। उसका एक गुर्दा नहीं था और उसकी एक आंख भी खराब थी। इसके साथ साथ वो थैलेसीमिया का मरीज भी था। इसी के साथ साथ उसका एक 8 माह का बेटा भी थैलेसीमिया जैसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। इस सब के बावजूद वो मेहनत मुशक्कत करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था और अपने बच्चे का इलाज करवा रहा था। कुछ दिन पहले झगड़ा होया सी, जिहदे विच मेरे भरा नूं बेबुनियाद मारिया भी ने जनानियां ने रल के, ठीक है। उस तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ बेबुनियाद परचा दर्ज करा छड़िया, जिहदे विच ਅਸੀਂ ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਵਲਦ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਫਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵਲਦ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਥੈਰਾਸੀਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। एक गुर्दा भी ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਥੈਰਾਸੀਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਪਾਏ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। बचत हो गई है। मैं नशा तो उस बंदे को 125 है भरा मेरे को थकी जी स्कूटरी 70 जी तो उस रल गया वो मगर जो नाल लग गया तो नाल ला के उन्हें साइड कराई है, अगे आमदी भी पिकअप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗਰੀ ਰਾਹ ਸੜੀ ਹੈ, ਟੰਗ सड़े है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मां की मुद्दईयत में पर्चा दर्ज कर लिया और मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। ABN से बात करते हुए पुलिस का कहना था मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके तमाम शवाहिद की बुनियाद पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यही है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤਾੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ,
साडे निके निके बच्चे ने। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि कैसे एक मामूली झगड़ा कैसे एक शख्स की मौत का सबब बना। जरा सोचिए कि इन मासूम बच्चों का क्या होगा जो एक बाप जैसी रहमत से महरूम हो गए। क्या पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेगी? क्या कभी फैसल और उसके खानदान को इंसाफ मिल सकेगा? नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।